हेलो फ्रेंड्स, केसरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए साबूदाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप व्रत में भी बना सकते हैं और चाहे तो बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे एक बार ज़्यादा मात्रा में बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और इस नवरात्र के दिनों में आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट, जूसी, स्पंजी रेसिपी बनकर तैयार होता है। तो फिर चलिए बिना देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी साबूदाना। ये छोटे दाने वाला साबूदाना है। आप चाहे तो मीडियम साइज वाले साबूदाने से भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे दाने वाले साबूदाने से बनाएंगे तो ये जल्दी बन भी जाएगा और साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। साबूदाना लेने के बाद इसे हम एक बड़े से बाउल में डालेंगे और फिर इसे 2 से 3 पानी तक धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे। क्योंकि साबूदाने में काफ़ी सारा डस्ट रहता है तो इस तरह से ये बहुत इजीली साफ हो जाता है। आपको इसे चम्मच की मदद से हिलाते हुए साफ करना है, हाथ से इसे रगड़ते हुए साफ नहीं करना है। अगर आप इसे हाथ से रगड़ते हुए साफ करेंगे तो इसमें का जो स्टार्च है वो पानी के साथ बह जाएगा। तो चलिए हम इसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर इसे लेकर आते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्का गुनगुना गर्म किया हुआ पानी। और पानी हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस साबूदाना अच्छे से डूब जाए इतना ही पानी हमें डालना है। गुनगुना गर्म पानी से साबूदाना बहुत ही जल्दी फूल जाएगा। तो चलिए अब इसे हम उठाकर 2 घंटे तक के लिए साइड में रख देते हैं ताकि साबूदाना अच्छे से फूल जाए। अब इसे रखे हुए 2 घंटे का समय हो गया है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना कितने अच्छे से फूल गया है। जब मैं इसे हाथों से मैश कर रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जा रहा है। साबूदाना फूलने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इस तरह से इसके जो सारे दाने अलग अलग हैं वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आप चाहे तो इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं या फिर चाहे तो हाथों से ही मैश करते हुए मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने साबूदाने से कई बार खीर भी बनाई होगी और साथ ही साथ खिचड़ी भी बनाई होगी, लेकिन एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने से इसके अंदर हल्की सी मिठास आ जाएगी। साथ ही में डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को साबूदाने के साथ अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर छोटे दाने वाले साबूदाने का इस्तेमाल किया है। वैसे आप चाहें तो मीडियम साइज वाले साबूदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे दाने वाले साबूदाने से बनाएंगे तो ये जल्दी फूल भी जाएगा और इससे बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए हमने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ को धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे और हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते हुए और इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। इसे आपको ज़्यादा बड़े साइज का नहीं बनाना है, बॉल्स छोटे छोटे ही बनाइएगा। इस तरह से ये पकने में आसानी से पक भी जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बॉल बना लिए हैं। बाकी सभी को भी सेम प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर चाहें तो चपटे शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से सेम प्रोसेस से सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी पीसेज मैंने बना लिए हैं। अब आप चाहें तो इस तरीके से सभी को बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब जी चाहे इसे दूध में पकाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। और साबूदाने में काफ़ी सारा एनर्जी भी होता है, तो इस तरीके से आप इसे 9 दिनों तक खा सकते हैं। लेकिन मुझे तो इसे अभी तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। आपको यहाँ पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम बीच बीच में चलाते हुए दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और दूध उबलते समय इसके किनारे पर जो मलाई जम जाएगी इसे भी हमें दूध में मिलाते हुए पकाना है। इस तरह से ये जो रबड़ी बनेगी इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। बस हमने यहाँ पर दूध को बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़े से केसर के धागे। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 पिंच जितना येलो फूड कलर। इससे रबड़ी में बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। इसी के साथ में मैंने इसमें मिठास के लिए डाल दिया है
आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी। वैसे अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप चीनी की मात्रा बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। और साथ में बढ़िया से फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। चीनी डालने के बाद इसे 2 मिनट तक के लिए और पका लेंगे, जिससे चीनी अच्छे से पिघल जाए। फिर इसके अंदर एक एक करके साबूदाने के बॉल्स को डालेंगे और सारे बॉल्स को आपको एक साथ नहीं डालना है, इस तरह से एक एक करते हुए डालेंगे। अगर एक साथ सारे साबूदाने के बॉल्स को डाल देंगे तो दूध का टेम्परेचर लो हो जाएगा और ये एक में एक चिपक सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर ही एक एक करते हुए बॉल्स को इसके अंदर डालना है। और सारे बॉल्स को डालने के बाद आपको इसे तुरंत से चलाना भी नहीं है। 1 से 2 मिनट तक पकने के बाद जब इसमें उबाल आने लगेगा तब आपको इसे हल्के हाथों से चलाना है। और दूध में डालने के बाद आपको यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं लेना है, ना ही तो ये टूटता है और ना ही तो ये बिखरता है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। आप चाहे तो इसे ढक कर भी पका सकते हैं। तो मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए लगभग 15 मिनट तक के लिए पका लिया है। पकने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके सारे बॉल्स ऊपर की तरफ आ गए हैं और साथ ही साथ ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और जैसे जैसे ये ठंडा होगा अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस इस तरीके से पकने के बाद कढ़ाई में ही हमें इसे थोड़ी देर तक छोड़ देना है। अब इसके ऊपर अपने मनपसंद के बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर लेंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ ये दूध जो है और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो इसे आधे घंटे तक के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम इसे निकालेंगे सर्विंग बाउल में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, साबूदाने से बनी हुई रस भरी रसमलाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। वैसे तो आपने दूध की रसमलाई बहुत बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक बार साबूदाने की रसमलाई खाकर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। एकदम सॉफ्ट, जूसी, स्पंजी रसमलाई बनकर तैयार होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो आप इस नवरात्र के दिनों में इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।